नेचुरली ऑफ टेस्ट सेंसेशन जो भी होगी रिजल्टिंग फ्रॉम कॉन्टिन्यूस एप्लीकेशन ऑफ टेस्ट स्टिमुलस। अगर कॉन्टिन्यूसली हम स्टिमुलस दे रहे हैं टेस्ट किसी भी सब्सटेंस का, इट डिक्लाइंस विद टाइम until solution becomes tasteless. दिस इज कॉल्ड adaptation of taste. अब एक gynesia और टेस्ट ब्लाइंडनेस, when taste sensation cannot be detected it is called taste blindness. ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक इम्पोर्टेंट है जो है वो इसमें है टेस्ट बड्स। A taste bud is a composed of supporting testicular cells and receptor taste cells. ठीक है। टेस्ट बड्स बेसिकली क्या होते हैं? टेस्ट बड्स में हमारे पास टेंटिकुलर सेल्स होंगे और रिसेप्टर टेस्ट बड्स होंगे, सेल्स होंगे। आउटर टिप्स ऑफ द टेस्ट सेल्स आर अरेंज्ड अराउंड द minute taste pore. ठीक है। On the tip of each taste cell, microvilli or taste hairs protrude outward into the taste pore to bridge a mouth cavity. ठीक है। इसका थोड़ा स्ट्रक्चर बताया हुआ है टेस्ट सेल्स का। इसका पोर होता है जिसमें से जो टेस्ट के जो सेल के माइक्रोविलाई हैं वो प्रोट्यूड कर रहे होते हैं और वो टेस्ट को बेसिकली डिटेक्ट कर रहे होते हैं। माइक्रोविलाई प्रोवाइड्स रिसेप्टर surface for taste. Taste nerve fibers are present among taste cells और nerve fibers जो होते हैं वो टेस्ट सेल्स के साथ लोकेटेड होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब लोकेशन ऑफ टेस्ट बड्स की बात करें तो ऑन द वॉल ऑफ द tongue that surrounds circumvallate papillae which form a V towards the posterior of the tongue. On fungiform papillae over the front of the tongue. On foliate papillae along the lateral surface of the tongue. On palate, on testicle, on tonsillar pillars around nasopharynx. ये इसकी लोकेशन हो गई। ठीक है। इसके बाद अब पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ स्टिमुलेशन टेस्ट बड्स किस तरह से होता है। टेस्ट स्टिमुलस से सब्सटेंस इज अब्सॉर्ब्ड ऑन द मेम्ब्रेन सरफेस ऑफ द टेस्ट हेयर्स, कि जो भी सब्सटेंस पहले आता है वो टेस्ट हेयर्स उसको अब्सॉर्ब करते हैं। टेस्ट सेल्स बिकम मोर एंड मोर परमिएबल टू सोडियम आयंस, और इसके बाद क्या होता है कि जो टेस्ट सेल्स हैं वो मोर एंड मोर परमेबल हो जाते हैं सोडियम आयंस के। इसके बाद क्या होता है सेल्स डिपोलराइज करते हैं और इसके बाद इम्पल्सेस होती हैं जो ट्रेवल टू द नर्व फाइबर्स टू द सीएनएस। ठीक है। मैं रिपीट कर देती हूँ किस तरह से होता है कि जो भी टेस्ट सेंसेशन है जो चीज़ें हम इनटेक लेते हैं पहले वो सरफेस ऑफ द टेस्ट हेयर तक जाती है जिसकी वजह से हमारे पास जो टेस्ट सेल्स होते हैं वो दे बिकम मोर परमेबल टू सोडियम आयंस और सोडियम आयंस इसके बाद टेस्ट सेल्स डिपोलराइज हो जाते हैं जिसकी वजह से स्टिमुलस हमारे पास जाता है नर्व फाइबर्स के थ्रू सीएनएस में। अरे पाथवे ऑफ टेस्ट किस तरह से है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं हमारे पास फ्रॉम इंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग टू लिंगुअल नर्व टू कॉर्डा टिम्पैनाई टू फेशियल नर्व। ठीक है। टू ट्रैक्टस ओरिटोरिस इन ब्रेन स्टेम। फ्रॉम पश्चिम वन थर्ड ऑफ द टंग किस तरह से होगा ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व टू ट्रैक्टस ओरिटोरियस। ये भी फाइनली अल्टीमेटली ट्रैक्टस ओरिटोरियस में जा रहा होता है। फ्रॉम बेस ऑफ द टंग एंड फेरिंग्स टू विगस नर्व एंड टू ट्रैक्टस ओरिटोरियस। ठीक है। हम पढ़ें कि पाथवे ऑफ टेस्ट किस तरह से होता है तो इसके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स किस तरह से अरेंज होंगे फ्रॉम द इंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग टू लिंगुअल नर्व टू कॉर्डा टिम्पैनाई देन फेशियल नर्व देन टू द टेरेस ओरिटोरियस। पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द टंग से किस तरह से है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। कुर्तन ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बता रही हूँ, मैं शेयर भी कर दूंगी ये पॉइंट्स। इससे एमसीक्यूज ये बनते हैं कि पाथवे से बनते हैं, इसके पाथवे ऑफ टेस्ट से और टेस्ट बर्ड से। ये दो टॉपिक से इम्पोर्टेंट है कि एक टीयर टू थर्ड से कैसे जाता है ब्रेन तक और पश्चिम वन थर्ड से कैसे जाता है ब्रेन तक। तो फ्रॉम पश्चिम वन थर्ड ऑफ द टंग टू ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व स्ट्रक्चर सोरिटोरियस में जाएगा। इसके बाद फ्रॉम बेस ऑफ द टंग एंड फेरिंग्स से जाएगा विगस नर्व में, देन क्रेनियल नर्व में, देन स्ट्रक्चर सोरिटोरियस में चला जाएगा। अब इससे पाथवे ऑफ टेस्ट के सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स कहाँ पड़े होते हैं फ्रॉम न्यूक्लिया ऑफ रेक्टस ओरिटोरियस टू थैलेमस। ठीक है। ये इसका सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स हो गए। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स कहाँ पड़े थे फ्रॉम थैलेमस टू लोअर टिप ऑफ द पोस्ट सेंट्रल गायरस इन द पैराइटल कॉर्टेक्स। ठीक है। अब ये हमारे पास पाथवे ऑफ टेस्ट था। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई सेलिब्रेशन अकर्स ड्यूरिंग इंजेक्शन ऑफ फूड। ठीक है। बिकॉज
from tactile impulses are transmitted directly into the superior and inferior salivary nuclei. ठीक है, इसलिए जब भी सेलिब्रेशन होती है ड्यूरिंग इंजेक्शन ऑफ फूड, ये मैकेनिज्म है कि हमारे पास सेलिब्रेशन क्यों होती है। इसके बाद है हमारे पास स्मेल, टेस्ट ऑफ स्मेल के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं किस तरह से है। स्मेल और olfaction, it is a sensory modality mediated by chemoreceptors of olfactory mucosa. What is smell? अगर हमसे पूछा जाए what is smell, basically it is a sensory modality that is mediated by chemoreceptors of the olfactory mucosa. ठीक है, प्राइमरी सेंसेशन ऑफ स्मेल जो होती हैं वो होती हैं इथेरल होती है, फ्लोरल होती है, मस्की होती है, पेपरमिंट होती है, पंचेंट होती है, पटेड होती है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बस जस्ट ये बताया हुआ है कि कौन कौन सी स्मेल्स होती हैं। फिर है हमारे पास olfactory mucosa और membrana mucosa. It lies in superior part of each nostril. ठीक है, जो olfactory membrana mucosa है वो in superior part of each nostril पड़ी होती है। Medially it folds downward over the side of the surface of the septum and laterally it folds over the superior turbinate. ठीक है, इस तरह से है कि superior part of the nostril में पड़ी होगी और medially ये fold करेगी over the surface of the septum एंड लेटरी ये फोल्ड करेगी ओवर द स्पीयर टर्बिनेट। ये हमारे पास olfactory मेम्ब्रेन है। फिर आ जाते हैं olfactory सेल्स की तरफ। olfactory cells, these are the receptor cells. ये bipolar nerve cells होते हैं। mucosal end of each olfactory cell forms the knob from which 6 to 12 olfactory hairs or cilia project into mucus that coat in the surface of the nasal cavity. ठीक है, और फैटी सेल्स की बात करें तो ये रिसेप्टर सेल्स होते हैं। बेसिकली ये बाइपोलर नर्व सेल्स होते हैं और ये फैक्ट्री नॉब बना रहे होते हैं जिसमें 6 to 12 और फैक्ट्री हेयर और सीलिया प्रोट्रूड कर रहे होते हैं इनटू द इनर सरफेस ऑफ द नेजल कैविटी। सिलिया रिएक्ट टू odors इन एयर एंड स्टिमुलेट olfactory nerve. ठीक है, सिलिया बेसिकली स्मेल करेंगे जो भी odor होंगी हमें और सेंसरी olfactory nerve को स्टिमुलेट करेंगे। Glands of Bowman are the present among olfactory cells they secrete mucus. इसके अलावा ग्लैंड ऑफ बाउमन का बताया है कि ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं अमंग द olfactory cells और ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास हमने olfactory cells पढ़े, olfactory mucosa पढ़ा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं olfactory adaptation के बारे में। Olfactory sensation decreases very rapidly with continued exposure due to a odorant. This is called olfactory adaptation. ये है कि अगर हम कोई भी odorant बार बार कर रहे हैं, नोज तक लेके जा रहे हैं तो इसकी जो सेंसेशन या सेंस करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी विद पैसेज ऑफ टाइम। इसको हम कहते हैं